मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, इजराइल में 24 सितंबर 2025 को एक बहुत बड़ी घटना घटी है। जी हाँ, जो वीडियो में आपने देखा है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इजराइल में यहूदी लोगों ने एक साथ मिलकर नरसिंगे फूके हैं। जी हाँ, नरसिंगे बजाए हैं। इस प्रकार का जो माहौल है, इस प्रकार की जो घटना है, वो 24 सितंबर 2025 को इजराइल में हमें देखने के लिए मिली है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक त्यौहार मनाया जा रहा है जो कि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था। यानी कि इस त्यौहार के विषय में पवित्र बाइबल हमें बताती है। उसको रोश होसाना कहा जाता है और ये यहूदियों का एक पर्व है। रोश होसाना ये जो त्यौहार है वो यहूदियों का एक नव वर्ष का त्यौहार है। इसे योम तेरुआ भी कहा जाता है। सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और यहूदी धर्म ग्रंथ के अनुसार यह निर्णय लेते हैं पश्चाताप। उस त्यौहार के दिन यहूदी लोग हैं वो पश्चाताप करते हैं और आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने आप को जांचते हैं। जो त्यौहार है इजराइल में 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 24 सितंबर 2025 शाम को यह समाप्त हुआ। जो त्यौहार है वो सीधे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से भी जुड़ा हुआ है। व्यवस्था उसका 23 अध्याय 23, 24, 25 वचन में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। उनमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाए और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी, आज भी यहूदी लोग इस प्रकार से एक नया वर्ष मनाते हैं जो कि 24 सितंबर 2025 को इजराइल में मनाया गया था और नरसिंगे फूके गए थे। लगभग 100 याजकों ने एक साथ मिलकर नरसिंगे को बजाया था। ये परमेश्वर के दिन के विषय में भी बताते हैं। योएल उसका 2 अध्याय 1 वचन में लिखा है, सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांध कर फूको, देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वह निकट ही है। ये जो त्यौहार है वो सीधा प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहूदियों के इस त्यौहार में यहूदी लोग नरसिंगे फूकते हैं। एक प्रकार का एक सिंग रहता है जो कि उसको तुहरी भी हम बोल सकते हैं। 1 थिस्सलुनीकी 4 अध्याय 16 वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुहरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। त्यौहार को मनाने में कई परंपराएं हैं जिसका पालन करना बहुत जरूरी है और यहूदी लोग इस त्यौहार को मनाने में पूरी रीति से परंपरा का पालन करते हैं। जैसे कि एक मेमने के सिंग का एक विशेष करके एक नरसिंगा बनाया जाता है और उसका प्रयोग विशेष करके एक ध्वनि को निकाला जाता है। धार्मिक सेवाओं में विशेष प्रार्थना और साथ ही साथ तोरह करके उनका धार्मिक ग्रंथ है उसका प्रचार किया जाता है। होसाना यहूदी धर्म में जो त्यौहार है उस दिन के रूप में मनाया जाता है जब परमेश्वर मनुष्य का न्याय करता है और उन्हें जीवन की किताब में अंकित या सुनिश्चित करता है। दौरान यहूदी लोग हैं वो अपने आप में पश्चाताप करते हैं, अपने पिछले वर्ष की गलतियों को देखते हैं और परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और पश्चाताप करते हैं और आने वाले जो नया साल है उसको बेहतर होने की कामना करते हैं। रोश होसाना जो शब्द है वो हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है नया साल। यह जो त्यौहार है वो 2 दिनों तक मनाया जाता है। जैसा हमने लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय 23 से लगाकर 25 वचन तक देखा, जहां पर 7वें दिन के पहले दिन शाफार की ध्वनि है के साथ में पवित्र सभा हो, इसी वचन पर यह पर्व मनाया जाता है। तोरह जो कि यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ है, केवल नियम नहीं देता है बल्कि आत्मिक संदेश भी देता है। रोश होसाना में यहूदी अपने पापों को स्वीकार करते हैं। तुहरी की ध्वनि है वो हमें जागने की पुकार है, आत्मिक नींद से उठकर परमेश्वर की ओर से लौटने की। बाइबल में भविष्यवक्ता योएल उसका 2 अध्याय 1 वचन मैंने आपको बताया और अन्य स्थानों में जो तुहरी है
वो चेतावनी और परमेश्वर की उपस्थिति की भी घोषणा करती है। रोश होसाना ये त्योहार को न्याय का दिन भी कहा जाता है। उनका विश्वास है कि परमेश्वर जीवन की पुस्तक खोलते हैं और आने वाले वर्ष का भाग्य लिखते हैं। यह हमें पश्चाताप और नया जीवन चुनने की चुनौती देता है। इस प्रकार से यहूदी लोगों का विश्वास है। ये जो त्योहार है प्रभु यीशु मसीह के सेकेंड कमिंग से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि पवित्र बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के लौटने के समय में यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग में सारी दुनिया का अंतिम न्याय होगा। मत्ती 25 अध्याय 31 से लगाकर 46 वचन तक। रोश होसाना जो त्योहार है, उसी तरह से आज सभी लोगों को मन फिराने की आवश्यकता है, सभी लोगों को पश्चाताप करने की आवश्यकता है। जो तुहरी शब्द जो यहूदी लोग उस त्योहार में बजाते हैं, वो मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में यीशु मसीह का आगमन और चेतावनी और बुलावा भी है। जो तुहरियों की ध्वनि जो कि आज हम देख सकते हैं कि यहूदी लोग नए साल में बजाते हैं, उसी प्रकार से ये जो परंपरा है भविष्य में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर होसाना जो त्योहार है और यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग से कैसे संबंध है, इसको न्याय का दिन और तुहरी की ध्वनि के रूप में मनाया जाता है। यीशु मसीह के सेकेंड कमिंग में अंतिम न्याय और यीशु मसीह का आगमन। दूसरा, ये जो त्योहार है वो सिखाता है कि अपने आप को आत्मसमर्पण करो, पश्चाताप करो और लौट आओ। प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में हमें भी तैयार रहना है और हमें विश्वास में लौटना है, पश्चाताप करना है। नए साल का आरंभ के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग में नए युग और शाश्वत जीवन की शुरुआत जो कभी भी खत्म नहीं होगा। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।